और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान से भारतीय छात्रों का पहला जत्था स्वदेश पहुंचा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत आर्मेनिया के रास्ते वापसी हुई है। 110 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान और स्वदेश लौटते ही इन सभी छात्रों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही क्या हाल इस वक्त वहां पर बना हुआ है वो भी तमाम जो एक्सपीरियंस है उनको भी शेयर किया। तो 110 भारतीय छात्र लेकर दिल्ली पहुंच चुका है विमान। आर्मेनिया से दिल्ली वापसी हुई है। स्वदेश लौटे इन तमाम छात्रों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। इजराइल और ईरान की वॉर के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, जो ईरान में जो छात्र पढ़ने गए थे ऐसी स्थिति में उनको वापस लाने के लिए, जिसमें पहले जो है 110 छात्रों को वहां से लाया जा रहा है और उनके परिवार वालों को आप इस वक्त देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं अपने अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए। इन्हीं से जानते हैं, क्या आपका बेटा आ रहा है? हाँ, हमारा बेटा आ रहा है। कितने समय से वो ईरान में? करीब 2 साल हो गया उसको। अच्छा, क्या किस चीज़ की पढ़ाई? MBBS की पढ़ाई करने गया था वो। अच्छा, जो अभी करंट सिचुएशन है उसको लेकर आपकी कब बेटे से बात हुई थी, क्या कुछ उसने बताया? बेटे से तो करीब 1 हफ्ते से बात चल रही थी हमारी। और सिचुएशन तो वहाँ की जो जहाँ पर बच्चा था वहाँ पे तो कुछ नहीं था, खैर, लेकिन दूर था। लेकिन परेशानी तो थी बच्चों को। और अपनी जो है मतलब इंडियन एम्बेसी ने और जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जो बच्चों को जो है सेफ्टी के साथ में आर्मेनिया पहुँचाया और वहाँ से जो है बहुत सही तरीके से बच्चों को लाया जा रहा है। बहुत हेल्प की है हमारी इंडियन एम्बेसी ने, उसके हम शुक्रगुजार हैं और लाइक भी करते हैं। तो अब बेटा वापस आ रहा है तो क्या कहेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी अधूरी छूट गई है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई अधूरी छूट गई है, लेकिन बच्चा आ रहा है तो सबसे खुशी की बात है। रहा मामला आगे का जो बाद में डिसीजन लिया जाएगा जैसा भी होगा। बिल्कुल, देखिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं, आंखें नम हैं, क्योंकि स्थिति लगातार वहाँ पर जो है वो ख़राब होती जा रही थी। युद्ध के हालात लगातार बढ़ते जा रहे थे। क्या आपका कौन आ रहा है वहाँ से? बेटा है जी मेरा। जी। कितने समय से ईरान में? उसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, 3rd सेमेस्टर था उसका। अभी एग्ज़ाम के बाद आता वो, लेकिन बीच में रह गए उसके एग्ज़ाम। तो जिस तरीके के हालात थे पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर डर था। बेटा आखिरकार वापस आ रहा है तो क्या कहेंगे? डर तो काफ़ी था, डर तो किसी नहीं था, डर तो काफ़ी था। तो बात हुई थी बेटे से लगातार, क्या क्या कुछ बताया था उसने? किस तरह बात तो हाँ हो रही है, अब होती है रोज़ डेली। माहौल तो हाँ है वहाँ का, जो भी है सामने आप लोगों के वो बताता है। खुशी के आंसू है, बेटा आ रहा है? हाँ, बस आज तो खुशी के ही हैं। इतने दिनों से गम में थी, थोड़ा सा टेंशन थी दिमाग में बच्चों की तरफ से। देखिए परिवार के लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर जो T3 है यहाँ पर, क्योंकि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, बाकायदा ईरान से बाय रोड उनको आर्मेनिया ले जाया गया और आर्मेनिया से वो फ़्लाइट जो है वो स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए 110 छात्रों को लाया गया है, जो एयरपोर्ट पर फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर में जो है ये कहा जा रहा है कि जो तमाम छात्र हैं वो बाहर आ सकते हैं। कैमरा अरविंद डिलन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त जो है ज़ुबैर अहमद खान हैं, जिनका बेटा ईरान में गया हुआ था पढ़ाई के लिए, MBBS की पढ़ाई कर रहा था। और जब धीरे धीरे लगातार हालात ख़राब हुए तो आखिरकार अब भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया उसके तहत वो वापस आ रहा है। तो तमाम परिवार के लोग यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे। ये बताइए कि बेटा कब गया था और कितने साल की अब तक उसने पढ़ाई हुई है? सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं इस साल वो, और 2024 में गए थे। तो जैसे दिन पर दिन हालात ख़राब हो रहे थे ईरान इजराइल की वॉर को लेकर, तो कहीं ना कहीं मन में डर था और आशंका थी। तो ऐसे में सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि CF जो है ने अपने स्टूडेंट्स को इंडिया लाए। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट की अपनी के इंडिया के, कि उन्होंने सडनली जो है उस पर स्टेप लिया और बहुत अच्छे अंदाज से उन बच्चों को लेके जो है इंडिया भिजवाया। तो अब कहीं ना कहीं मन में आशंका है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उम्मीद हर कोई यही कर रहा है कि जल्द से जल्द हालात सुधरें और हालात बेहतर हों और दोबारा से जो बच्चे हैं वो वापस लौटे पढ़ाई के लिए। हाँ, जाहिर सी बात है, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो है वो ये जो वार है ये ख़त्म हो। और देखिए, वार के अंदर किसी को फ़ायदा नहीं है, कोई इंसानियत को नुकसान पहुँचता है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वार ख़त्म हो और बच्चे फिर रीस्टार्ट करें अपनी एजुकेशन। अब तो एग्ज़ाम हुए, छुट्टी है, मगर 2-4 महीने के बाद में फिर वो उम्मीद ये है कि दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट हो। बेटे से कब बात हुई थी, उसने क्या कुछ बताया? क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ईरान में और बहुत लोग हैं अभी भी जो फंसे हुए हैं। जी, असल में जहाँ पर उर्मिया में ये लोग थे वहाँ तो इतना कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो
ये अज़रबैजान और ये दूसरा कंट्री है जहाँ से ये लोग आए हैं, वो उसके बॉर्डर के करीब है, आर्मेनिया के करीब। हाँ, मगर जो तेहरान वगैरह में या और दूसरे शहर में है वहाँ प्रॉब्लम थी ज़्यादा। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई कि जिससे जो है ये परेशान होते हैं। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं और अब किसी भी वक्त तमाम जो 110 छात्र हैं जिनको लाया जा रहा है वो बाहर आ सकते हैं और पूरे परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो सके, क्योंकि अब घर वापसी तो हो गई है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो पढ़ाई उनकी चल रही थी उसको लेकर लोगों के मन में आशंका है कि पढ़ाई पूरा करियर उनका डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएं। हरविंदर ढिलन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। चेहरे पर मुस्कान है, हाथों में तिरंगा है। हमारे साथ गज़ल हैं। जो गज़ल ईरान में किस जगह पर थी आप? उर्मिया में थे हम। जी। वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन थी? क्योंकि लगातार हमने देखा हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, लगातार हालात ख़राब हो रहे थे। वहाँ पर जब से लगातार हालात ख़राब हो रहे, तो वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन थी उर्मिया में जहाँ पर आप मौजूद थी? वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी, उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं थी। अच्छा, वहाँ पर सिचुएशन ठीक थी। तो किस तरीके से आपने एम्बेसी से कांटेक्ट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर तो रहा ही होगा। हमारे सीनियर्स कांटेक्ट में थे उनके साथ, इंडियन एम्बेसी के साथ, तो उन्होंने किया और फिर इंडियन एम्बेसी ने हमें रेस्क्यू किया। दैट्स तो इट। आप जिस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोग घर आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल फॉर इंडियन एम्बेसी। दैट्स इट। सॉरी। देखिए तमाम छात्र हैं जो लौटे हैं वहाँ ईरान से आर्मेनिया के ज़रिए, पहले आर्मेनिया बाय रोड गए और उसके बाद यहाँ पर जो फ़्लाइट से पहुँचे हैं। अब दिल्ली के जो T3 पर यहाँ पर तमाम छात्र हैं, तमाम छात्रों के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। उनके तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हर किसी के मन में एक डर बना हुआ था, एक आशंका बनी हुई थी। और अभी भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो ईरान में हैं, जिसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों की घर वापसी होगी। लेकिन हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हों और एक बार फिर से जो ईरान है वहाँ पर जो तमाम छात्र गए थे, जो अपनी पढ़ाई एक बार फिर से जारी कर सके। कैमरा पर्सन हरविंदर ढिलन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।